ये हथियार को बोलता है जा जा लड्डू ले ले काले, शरीर को नुकसान होता है। ओके, दूसरा उदाहरण मेरे आपके सामने है ना, पानी पीना बुरा है, पानी पीना बुरा है, पर पानी पीते पीते कुछ लोग दारू पीने लगते हैं। दारू पीने से शुरू करते हैं, एक पेग बोलते हैं ना, इतना एक पेग बोलते हैं, एक पेग हफ्ते में एक बोतल बन जाती है ना। क्या हो गया, आपके अभिलाषा को भ्रष्ट हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब वो अभिलाषा आपको डेली पीने के लिए, सुबह से लेकर शाम तक पीने के लिए करती है, भ्रष्ट हो गया, आपके शरीर के अंगों को लेता है, आपको खत्म कर देता है। उसी रीति से अब अच्छे, ये अभिलाषाएं अच्छे हैं अपने आप में, पर भ्रष्ट हो जाता है जब पाप उस पे कब्जा कर लेते हैं। प्रिय जी, जो एक और बात है जो बताना है ना, सेक्स परमेश्वर के द्वारा शादी में इसका आनंद लेने के लिए परमेश्वर नियुक्त किया है। शादी में ध्यान कीजिए, सेक्स बुरा नहीं है, सेक्स की इच्छा और अभिलाषा जायज है और वो अच्छा है यदि वो शादी के अंतर्गत में है। पर जब पाप हमारे शरीर के यौन संबंधी अंगों को भ्रष्ट कर देता है, हमारे अभिलाषाओं को भ्रष्ट करता है, वो अभिलाषाएं हमारे यौन संबंधी अंगों को लेकर बुराई करने में, पाप करने में, अवैध रीति से इस सेक्स को एंजॉय करने में आपको और हमें ले जाता है। प्रिय चीजों, फिर हम अश्लील तस्वीरों को देखेंगे, है ना, हमारी आंखों को ये अभिलाषाएं उकसाएंगे देखने के लिए, है ना। शादी से पहले यौन संबंध रखने का इरादा करते हैं, क्यों? अभिलाषा भ्रष्ट हो गया है, और अभिलाषा शरीर के अंगों को लेकर आपको और हमें पाप की ओर ले जाता है। प्रिय जीजो, पाप की ओर ले जाता है। थोड़ा बहुत समझ में आया आप लोगों के दिमाग में? थोड़ा बहुत समझ में आया ये दुश्मन, ये पाप कितना भयानक है, ये पापी स्वभाव कितना भयानक है, कैसे पाप आपके और हमारे अभिलाषाओं को भ्रष्ट करता है, कैसे भ्रष्ट किए गए अभिलाषाएं आपके और आपके शरीर के अंगों को लेकर अधर्म के काम के लिए सौंपते हैं। समझ में आ रहा? जब आप अपने जीव से, जीव दिया है, भाषा दिया है, बोलने का काबिलियत दिया है, पर लोगों को बढ़ाने के काम के लिए दिया है, आलोचना करने के लिए दिया है, पीठ के पीछे बोलने के लिए दिया है, गाली देने के लिए दिया है? नहीं। पर क्यों हम ये सब करते हैं? क्योंकि हमने दावेदार को जगह दिया है हमारे अंदर। यीशु मसीह राजा नहीं है, उसके हुकूमत नहीं चल रही है आपके और हमारे जीवन में। हम कैसे प्रिय जी जो यीशु मसीह के सच्चे चेले बन सकते हैं यदि हम पाप को जगह देते हैं हमारे जीवन में, पापी स्वभाव को हम खिलाते रहते हैं? कैसे हम अच्छे शिष्य बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। इसलिए हम हारा हुआ मसीह जीवन जी रहे हैं। सबके सामने तो हम अच्छे नजर आते हैं, हम दिखाते हैं, डोंग रचाते हैं, हम ठीक है, बढ़िया है, हमको भाषा पता है ना, भाषा पता है, हम भाषा बोलते हैं, पर हमारा दिल देखने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर देखता है। प्रिय जीजो, एलियाब को परमेश्वर का दिल, एलियाब जब सामुएल अगला राजा को नियुक्त करने के लिए बेथलेहम गया, जैसे कि ऐसे से कहा अपने बेटों को ले आ, एलियाब को देखकर सोचा वाह कितना हैंडसम है, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना बढ़िया है। पर परमेश्वर सामुएल से कहा नहीं नहीं नहीं, मैं इसको निकम्मा ठहरा हूं, क्योंकि मैं उसका दिल जानता हूं। और दाऊद जो सामने ही नहीं था, मतलब यसे के दिमाग में ही नहीं था कि ये कहीं राजा बन जाएगा, क्योंकि भेड़ बकरियों को चराने वाला है, पर परमेश्वर उसका दिल जानता है। प्रिय जी जो, क्या प्रभु आपका दिल जानता है? आपके दिल की भ्रष्टता को प्रभु जानता है, ये बात आप एहसास करते हैं प्रिय जी जो?
क्या आप प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले आप बनना चाहते हैं प्रिय जीजो? सो इस भ्रष्ट दिल को प्रभु के सामने ले आइए, प्रभु के सामने ले आइए प्रिय जीजो। सो इस लड़ाई प्रिय जीजो, इस शरीर की अभिलाष, इस शरीर की जो भ्रष्टता है, इससे कैसे उभरेंगे एक विश्वासी, पर कैसे हम सच्चा चेले होकर प्रभु के पीछे चलेंगे प्रिय जीजो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, सो मुद्दा ये है। ओके, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, मेरा एक ही पेज नहीं पर 180 लोग आ गए, तो जो जितना भी पेज के लोग हैं, आप जो मेरे आवाज सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुद्दा आपके एक एक पाप के काम नहीं है। नॉट एवरी लिटिल सिन यू डू, दैट इज नॉट द इश्यू। मुद्दा यह है आप कौन से अभिलाषाओं को अपने आप को सौंप रहे हैं, कौन आपका जीवन का राजा है, कौन और क्या राज्य कर रहा है आपके जीवन में, किसके अधीन आप अपने आप को कर रहे हैं, किसकी बात आप मान रहे हैं। दैट इज द क्वेश्चन। प्रश्न यह है प्रिय जीजो, एक दो पाप जो आप कर रहे हैं वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कौन आपके दिल के सिंहासन पर बैठा हुआ है, पाप या प्रभु यीशु मसीह। मुद्दा यह है कौन और किसके कब्जे में आपके अभिलाषाएं हैं, पाप के या प्रभु यीशु मसीह के। मुद्दा यह है आपके शरीर की अंगों को आप धर्म के कामों के लिए सौंप रहे हैं या अधर्म के काम के लिए सौंप रहे हैं। मुद्दा यह है, दैट इज द इश्यू, दैट इज व्हाट, यही बात प्रकट करता है कि आप एक सच्चा चेले हैं या नहीं। क्योंकि निरंतर प्रिय जी, जो निरंतर आपके मसीह जीवन के, मैं कह रहा हूं मैं भी एक चेला हूं, मैं मास्टर नहीं बना, ना कोई भी मास्टर है, हमारे वक्ताओं में से कोई भी मास्टर नहीं है प्रिय जी। जो मैं आपको ये बात कह दूं, उनके लिए भी मैं ही बोल देता हूं। कुछ वक्ता लोग बोलेंगे सैम को क्या हक है ऐसा बोलने के लिए, उनसे माफी मांगता हूं। कोई नहीं प्रिय जी, जो मसीह जीवन के मरने तक ये जंग, ये लड़ाई आपके और हमारी अंदर चलती रहेगी, चलती रहेगी प्रिय जी। जो जब तक प्रभु के अनुग्रह से हम नहीं जिएंगे, प्रभु के अनुग्रह के बिना हम नहीं जिएंगे, हम इस लड़ाई में हारते रहेंगे। लोग शायद आपके बारे में सोचे होंगे बहुत अच्छा है, अच्छा बोलते हैं, पर प्रभु जब आपको नापते हैं ना, जब प्रभु आपको नापते हैं, वो कहता है मैं आपको खम पाया हूं, मैं आपको खम पाया हूं। तराजू में जब प्रभु नापता है, आपके बाहरी कामों के आधार पर नहीं, पर आपके दिल की अवस्था को देखकर, कौन वहां बैठा है, कौन राज्य कर रहा है, किसके अधीन आप अपने आप को कर रहे हैं, जब उस बात को पहचानता है, प्रभु कहता है मैं आपको खम पाता हूं, मैं खम पाता हूं। इज दैट योर लाइफ? या ये आपका जीवन है प्रिय जी? जो आप इस बात को अपने दिल में जांच कर, पहचान कर आप समझ लीजिए। सो ओके, सो हम इसके ऊपर कैसा जीत सकते हैं, कैसा हम पाप को हमारे अंदर आने से रोक सकते हैं, कैसे हम भ्रष्ट अभिलाषाओं को ना कह सके। हाउ कैन वी से नो टू करप्टेड डिजायर्स? कैसे आप और हम जब भ्रष्ट अभिलाषाएं आपको और हमें गलत काम करने के लिए उकसाता है, आप कैसे नहीं कह सकते हैं, उसके अधीन आप कैसे नहीं अपने आप को दे सकते हैं। 11 से 14 वचन में पौलुस इसी रोमियो 6 अध्याय में हमें कुछ सिखाता है। ओके, ही टीचेस अस समथिंग, कुछ बातें सिखाता है प्रिय जी, जो जिसको आप और हम समझने की जरूरत है। रोमियो का 1 से 5वां अध्याय में एक ही विषय को पौलुस हमारे सामने ले आता है प्रिय जी। जो रोमियो का 1 अध्याय से 5वां वचन में एक ही मुद्दा, विश्वास से आप धर्मी ठहराए जाते हैं, आपके कर्मों के आधार पर नहीं। यू आर राइचियस बाय फेथ,
नॉट वर्क्स। हम में से कुछ लोग सोचते हैं विश्वास भी एक कर्म है। विश्वास कर्म नहीं है प्रिय जीजो। आप और हम कर्म से कभी धर्मी नहीं ठहरेंगे। इसलिए एक अच्छे छेले और सच्चे छेले के समान इस बात को समझ लीजिए कि प्रभु के भरोसे के बिना, प्रभु के ताकत के बिना आप एक भी दिन एक अच्छा शिष्य होकर नहीं जी सकते हैं। एक भी दिन आप एक अच्छा शिष्य बनकर नहीं जी सकते प्रभु के अनुग्रह के बिना। प्रभु का अनुग्रह क्या है, क्या है, इस बात को पौलुस हमें समझाता है।